यह कहते ही वह नागिन पर अपनी शक्ति का प्रहार कर देती है। तभी नागिन अपनी शक्ति से एक सुरक्षा कवच बना लेती है। यह कहानी सीमापुर गांव की है, जहां पर एक गरीब परिवार रहता था। वे अपनी गुजर बसर खेती करके किया करते थे। उसके यहाँ पर 2 जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। किसान कहता है कि मैं अपना ही गुजर बसर सही से नहीं कर पा रहा हूँ, इन बच्चों का कैसे कर पाऊंगा। वह किसान ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर खाने की तलाश में एक चुड़ैल घूम रही होती है। वह उन बच्चों को देखती है और वह सीधी उनके पास जाती है। वह चुड़ैल उसमें से एक बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाती है। यह देखकर किसान और किसान की पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, यह चुड़ैल हमारे बच्चे को ले जा रही है। लेकिन चुड़ैल उस बच्चे को अपनी गुफा में लेकर आ जाती है। आज मेरा पेट भर जाएगा और इस बच्चे को खाकर मैं अपना पेट भर लूंगी। और जैसे ही वह उसे खाने के लिए उसके पास जाती है तो वह बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर वहाँ पर नागिन आ जाती है। वह उस चुड़ैल से कहती है, तुम इस बच्चे को क्यों मार रही हो? इसे छोड़ दो, इसे मत खाओ, मुझे दे दो। चुड़ैल कहती है, तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें भी जान से मार डालूंगी। नागिन कहती है, तुम इसे मत मारो, मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। और फिर वह अपनी शक्ति से नागिन पर प्रहार कर देती है। नागिन पर शक्ति का कुछ असर नहीं होता, लेकिन नागिन अपनी शक्ति से चुड़ैल को बेहोश कर देती है। फिर नागिन सोचने लगती है, अरे ये तो इंसान का बच्चा है, मैं इसे कैसे पालूंगी। अब इसके पालन पोषण के लिए मुझे भी इंसान का ही रूप लेना पड़ेगा। फिर वह इंसान का रूप बदलकर गांव में रहने लगती है। काफी समय बीत जाता है, लड़की पढ़ लिख कर बड़ी हो जाती है, लेकिन वह माँ से अक्सर अपने पिताजी के बारे में पूछती है कि माँ हमारे पिताजी कहाँ हैं? हम यहाँ इतने साल से रह रहे हैं, लेकिन वो हमसे मिलने एक भी बार नहीं आए। उसकी माँ उसे सच ना बताकर इधर उधर की बातें बता देती है। फिर एक दिन चुड़ैल खाने की तलाश में गांव की ओर आती है और उसे चारों तरफ देखने पर किसान का परिवार दिखाई देता है। वह सोचती है, आज तो मैं इन तीनों को उठाकर ले जाऊंगी और पेट भर के खाना खाऊंगी। फिर मुझे कई महीनों तक खाने की तलाश नहीं करनी पड़ेगी और इन तीनों से मेरा खाने का काफी इंतजाम हो जाएगा। यह सोचकर वह चुड़ैल उनके पास जाती है और उन तीनों को अपने साथ उड़ाकर ले जा रही होती है। जब वह चुड़ैल उन तीनों को अपने साथ उड़ाकर ले जा रही होती है, तभी वहाँ पर नागिन ये सब देख रही होती है और फिर नागिन भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। काफी देर पीछे चलने के बाद जब वह चुड़ैल अपने गुफा के अंदर आ जाती है तो नागिन भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। नागिन चुड़ैल से कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी छोड़ दिया था, लेकिन तुम्हें मैं अब नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इन तीनों को छोड़ दो, अभी भी मौका देती है। अच्छा, तो तुम हर बार की तरह मेरे खाने के बीच में आ जाती हो, लेकिन इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं बहुत शक्तिशाली हो गई हूँ। यह कहते ही वह नागिन पर अपनी शक्ति का प्रहार कर देती है। तभी नागिन अपनी शक्ति से एक सुरक्षा कवच बना लेती है। इस नागिन पर शक्ति का कोई प्रहार नहीं होता। फिर जैसे ही चुड़ैल शांत होती है, नागिन उस पर अपना प्रहार कर देती है और एक ही प्रहार में वह चुड़ैल मर जाती है और वह पूरे परिवार को लेकर गांव में आ जाती है। फिर वह किसान नागिन को सारी बातें बता देता है कि और नागिन भी उसकी लड़की को उसे देकर वहां से चली जाती है।